हर हर महादेव साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं खुशी सागर आपके इस छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। चलिए आज हम बात करते हैं रवि प्रदोष की। साल के अंतिम प्रदोष काल जो कि संडे के दिन है, रविवार के दिन है, इसलिए इसका नाम रवि प्रदोष पड़ा है। और रवि प्रदोष यानी कि 24 दिसंबर को है। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितना हो सके उसको आप शेयर कीजिए। हो सकता है यह वीडियो जिसको आप शेयर करें उसके काम की हो। ठीक है, चलिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप करते रहिएगा। मेरे वीडियोस पे आप नए आए हैं, प्लीज़ उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आपका एक लाइक मेरी हिम्मत को और ज़्यादा बढ़ाता है। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, साल ख़त्म भी हो गया और पता भी नहीं चला कि यह साल हमारा कब चला गया, कब हम साल के अंतिम प्रदोष काल में आ गए हैं। समय कैसे भागता है ना, सच में बहुत ऐसा लगता है इसके पंख लगे हैं और वो भाग रहा है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं रवि प्रदोष से। जो रवि प्रदोष है वो प्रदोष काल जो होता है वो हमारे भोले शंकर शिव भगवान को समर्पित है। कहते हैं इस अवस्था में, इस टाइम पे, प्रदोष काल का कौन सा टाइम होता है, जो गोधूली बेला होती है, मतलब कि शाम का समय। आजकल ठंड का मौसम है तो जल्दी ही अंधेरा हो जाता है। तो ये समय शुरू हो जाता है हमारा 5:30 से लेकर कम से कम 7, 7:30 बजे तक हमारा प्रदोष काल रहता है। 5:30 से 7:30 प्रदोष काल रहेगा हमारा। सर्दियों का टाइम ना, तो इसलिए प्रदोष काल हमारा जल्दी शुरू हो जाता है। ठीक है, कहते हैं सूर्य अस्त होने के पौने घंटे पहले और सूर्य अस्त होने के पौने घंटे बाद तक का समय हमारा प्रदोष का रहता है, गोधूली बेला का रहता है। ठीक है, चलिए। तो प्रदोष काल में इस अवस्था में भोले शंकर भगवान बहुत ही प्रसन्न अवस्था में नृत्य कर रहे होते हैं। और देखिए, जब कोई इंसान इतना प्रसन्न होता है उस टाइम पे उससे कुछ भी मांग लो वो सब दे देता है ना। कहते हैं ना, अभी अगर किसी को कुछ मांगना हो तो सामने वाले को एकदम खुश कर दो, वो उस टाइम पे आपको तभी के तभी दे देता है। तो हम तो इंसान हैं, हम तो प्रभु से मांग रहे हैं भाई। अब हम प्रभु से मांग रहे हैं, तब देखिए प्रभु जब सब कुछ देने वाले, सब कुछ उनके हाथ में है, तो क्यों ना उनको, जब वो प्रसन्न है तो उनको और ज़्यादा प्रसन्न किया जाए, है ना। चलिए, हम इसको भोले शंकर भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं यही मैं आपको बताने आई हूँ। हमें कुछ नहीं करना, मंदिर जाना होता है। प्रदोष काल में देखिए, यही एक ऐसा टाइम होता है जो कि प्रदोष काल में भोले शंकर भगवान की पूजा करने से वो बहुत, आपको जो आप चाहें आपको वो वरदान मिल जाएगा। पर इसीलिए मत जाना कि भी मुझे तो चाहिए ही चाहिए, नहीं, बल्कि इसलिए जाना कि आज भगवान शिव प्रसन्न अवस्था में है, जो मांगेंगे वही मिलेगा, है ना। जो मांगोगे वही मिलेगा, पर पूरे अपने श्रद्धा भाव से जाना। मांगने को उसमें मत जाओ भाई, मांगने पे कोई नहीं देता, है ना। मांगने पे हम भी नहीं देते किसी को। हम भी कहेंगे क्या है, ये तो हमेशा मांगते रहता है। हम भी ये भिखारी को देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। तो जब वो मांगता है, एक बार मांगेगा, 2 बार मांगेगा, हम एक बार दे दिया उसको, फिर उसकी आदत बन जाती है, वो मांगते रहता, मांगते रहता, मांगते रहता। एक बार हम भी इरिटेट हो जाते, क्या है यार ये मांगता ही रहता है ना। तो इसलिए भगवान से भी ज़्यादा नहीं मांगना चाहिए। उनको बस आप बता दीजिए कि हमारे को ये लेना है, हमारे को ये चाहिए, बस। और फिर अपनी, जो आपने भगवान से मांगा है उसमें आप अपनी पूरी श्रद्धा डाल दीजिए, पूरा विश्वास डाल दीजिए कि अब ये काम मेरा प्रभु ही करेंगे। ठीक है, और करते भी हैं, करते हैं। करके देखिए, आजमा के देखिए, विश्वास के साथ कीजिए, श्रद्धा के साथ कीजिए, आपका काम 110% होना ही होना है। एक बार विश्वास तो करके देखिए आप लोग, है ना। तो अब कल संडे है,
संडे के दिन, रविवार के दिन प्रदोष पड़ा है, तो हमें शिवलिंग के ऊपर जितना ज़्यादा हो सके गेहूं अर्पित कीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपको दो दो भगवानों का आशीर्वाद मिलेगा। कौन दो? कल रविवार है तो सूर्य देव जी का भी दिन है, और रवि प्रदोष है तो भोले शंकर का तो है ही वो दिन। 1 लोटा जल लेके जाइए, गुड़ लेके जाइए, गेहूं लेके जाइए, ठीक है। भगवान सूर्य देव की भी कृपा मिलेगी और भगवान शिव की तो है ही। लोटा जल चढ़ा दीजिए और अपना धूप बत्ती कीजिए, दिया जला दीजिए, और जितना हो सके अपनी मनोकामना बोल ली दीजिए, क्योंकि उस टाइम वो बहुत 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 प्रसन्न अवस्था में होते हैं। जो मांगोगे वही मिलेगा। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मुझे उम्मीद है कि मेरी जो मैं कह रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं बताया, बस इतना ही बताया है कि प्रदोष काल में भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाके 1 लोटा जल, गेहूँ, गुड़, मूंग की दाल, पैसे अर्पित कर दीजिए। बस अगर आप इसमें से आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो सिर्फ 1 लोटा जल चढ़ा के आप वापस भी आ सकते हैं, है ना। कहने का मतलब कि इस काल में, प्रदोष काल में, भगवान शिव लिंग के ऊपर 1 लोटा जल ज़रूर अर्पित कीजिए, ताकि उनकी कृपा आपको पूर्ण मिले। ठीक है, आशा करती हूँ मेरी बात आपको समझ आई होंगी। और चलिए इसी के साथ आपसे इजाज़त लेती हूँ। मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल पे नए आए हैं, नई नई वीडियो देखने शुरू किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।